औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मेरा हकीम भाइयों से जो हकीम बन रहे हैं या हकीम बनने की कोशिश करते हैं या उनको इस काम के साथ लगाव है, और ख़ास तौर पर जो मेरे साथ साहिवाल के हज़रात जो जुड़े हुए हैं और वो हिकमत सीखना चाहते हैं और मेरे पास बैठना चाहते हैं। अक्सर तकरीबन कोई सौों के तादाद से ऐसे दोस्त अहबाब हैं, वो सारे मेरी वीडियो सुने गौर से। और जो मैं सबको तो अपने घर बुला नहीं सकता, और जब मैं दवाइयाँ बनाता हूँ या मैं सबको तो अपने पास बिठा के ये सारा कुछ नहीं बता सकता। तो आप जितने मैंने नुस्खे बता रहा हूँ, जितनी चीज़ों की अफादियत मैं बता रहा हूँ, जितने मैंने ये एक एक वन बाई वन मैं आपको हर चीज़ की अफादियत बता रहा हूँ, वो मेरा भाई आप अपनी कापियों में लिखना शुरू कर दें। सब लिखें, मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरे भाई दोस्त कई नाराज़ होते हैं, तुम हमें अपने पास नहीं बिठाते, हम आपसे सीखना चाहते हैं, हमें आप साथ बिठाएं, हम आपकी शिगिर्दी करना चाहते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि आपको इतना वक्त दूँ, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप मेरे पास इतना टाइम आके बैठो। और हर बंदा कारोबारी है, हर बंदा अपने शोबे में मुंसलिक है। तो इसलिए आप जिन हजरात को शौक़ है और मेरी शागिर्दी करने का शौक़ है, मेरा समझ ले कहते हैं कि मैं आपसे इल्म से अफादा को कुछ हासिल करना है, तो उनके लिए मैं स्पेशल क्लिप बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ इन लोगों से। बहुत मुझे दोस्त अहबाब तंग करते हैं और मैं किसी को नाराज़ करके राज़ी नहीं होता। मेरे भाई और दोस्त, आप नाराज़ होकर चले जाते हो कि मुतकब्बर हो गया हूँ। मुझे कई कई जुमले सुनने पड़ जाते हैं, ये मुतकब्बर हो गया है, इसका काम अल्लाह ने चला दिया है, ये इसकी अकड़ बहुत हो गई है और ये किसी से बोलता है। मेरे भाई, ये एक खिदमत का काम है। जो मैं थोड़े बहुते पैसे लेता हूँ ना, ये एक खिदमत ही है, ये मुआवजा नहीं है। हकीम हजरात तो लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लेते हैं। ये तो एक खिदमत है। एक अल्लाह जानता है मेरे अंदर मैं खिदमत कर रहा हूँ या मैं रियाकारी के लिए कर रहा हूँ या मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये तो मेरा अल्लाह जानता है, मरने के बाद पता चलेगा। लेकिन मेरा जो जज्बा होता है कि यार कोई इंसान से याब हो जाए, उसको फ़ायदा हो जाए, तो शायद उसके सदक़े मेरी बख्शिश हो जाए, हाँ, मेरी बख्शिश हो जाए। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, कोई मुज़र चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें नुकसान हो किसी बंदे का, उसके जिगर का, उसके गुर्दों का। अक्सर ये मर्दाना जो ताकत के लिए दवाइयाँ बनाते हैं हजरात, उसमें मेडिकल की दवाई यूज़ करना शुरू कर देते हैं, मेडिकल के कोई केमिकल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मेरा एक मेडिकल रैप तो मेरी दवाई सेल करता है, तो उसने ना मुझे कोई पाउडर का कहा, मुझे कहा आप वही पाउडर इसमें इस्तेमाल करें। मैंने कहा मैं तो नहीं इस्तेमाल करूँगा। फिर उसने अपनी दवाई में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वो पाउडर। फिर मुझे पता चला उसका नुकसान ये था कि वो गुर्दों को ख़राब करता था और बंदे के पाँव पर, मुंह पर सोजिश आनी शुरू कर आती थी। और अगर बंदा ज़्यादा देर खा ला टाइमिंग वाली दवाई, तो उसका गुर्दे ख़राब हो जाते। तो मैंने उसको दवाई देना बंद कर दी, क्योंकि क्यों किसी का नुकसान करना, कल को हमने मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, किसी का नुकसान करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा। और शिंगरफ जो मेरे 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 साथ मुंसलिक होना चाहते, शिंगरफ किसी को नहीं खिलाना, तांबा किसी को नहीं खिलाना, ना खुद खाना है, ना बनाना है, ना आगे बेचना है। तो जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ ये सारे तकरीबन मैंने 300 करीब मेरी वीडियो आ गई हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मैं सारे नुस्खे बताऊँगा आपको। पहले मैं चीज़ों की अफादियत आपको बता रहा हूँ। जितने दोस्त अहबाब हैं, 100 के करीब तो लाजमी है ना, मुझे पता है 100 के ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे, जो मेरे साथ मुझे सीखना चाहते हैं, मेरे शागिर्द बनना चाहते हैं साहिवाल में। तो उनके लिए वीडियो है, वो अपनी डायरी तैयार करें और उसमें जो जो मैं बताता हूँ वो लिखें, और फिर बारी बारी जब कभी मौका मिलेगा फिर मैं आपसे इसका इम्तिहान लूँगा, आपसे पूछूँगा। और इंशाल्लाह ये अब जो नया सिलसिला मैंने शुरू किया है ना, 12 बजे मेरी दिन में एक वीडियो निकलती है और एक रात 12 बजे मेरी वीडियो निकलती है। वो मैंने टाइमिंग सेट की है, मैं वीडियो काफ़ी सारी बना लेता हूँ, फिर 12 बजे दिन को और रात 12 बजे मेरी वीडियो रिलीज़ होती रहती है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अब अपनी डायरी आप बना लें, कोई मुझसे नाराज़ ना हो, कोई मुझे मुतकब्बर ना कहे, कोई मुझे कहे ना मुझे टाइम नहीं था। मेरे भाई और दोस्तों, मैं माज़रत के साथ आप कहता हूँ, आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ, मुझे सबसे प्यार है, मुझे सबसे मोहब्बत है। तो मैं हूँ तो ना एक, मेरा भी हक़ है, मेरे बच्चों का हक़ है मेरे ऊपर, मेरी बीवी का हक़ है, मेरे ख़ानदान का मुझे, मैंने उसको भी टाइम देना। तो मैं हर बंदे को इतना टाइम नहीं दे सकता कि मैं उसको अपने पास बिठा के सिखाऊँ, हर चीज़ बताऊँ।
तो इसलिए आप मैं जो वीडियो भेजता हूँ, जो मैं क्लिप बनाता हूँ, उस पर आप लिखना शुरू कर दें। और इसके आगे फिर मैं आपको ना बड़े नुस्खे, पहले मैंने छोटे छोटे नुस्खे बताए सारे कि घरेलू नुस्खे हर बंदा औरत बना सके। अब मैं आपको तकरीबन कोई 1000 जड़ी बूटी का बताऊंगा, उसका फ़ायदा, उसका नुकसान, उसकी इफादियत, वो कैसे इस्तेमाल होती है, वो मैं 1000 जड़ी बूटी आपको लिखवाऊंगा। आप लिखते जाएं अपनी डायरी में। और फिर मैं आपको नुस्खे बताना शुरू करूँगा। फिर आपको मैं नुस्खे बताना शुरू करूँगा और इंशाल्लाह मैं ऐसे लिहाज से आपको नुस्खे बताऊँगा, आप आंखें मीट के नुस्खा बना सकोगे। और ये 1000 जो जड़ी बूटी का मैंने बताना है, फिर आप ख़ुद नुस्खे बनाने शुरू कर दो। आपको पता होगा इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, फिर आप ख़ुद भी नुस्खा बनाना शुरू करो। मैं ऐसी तरीका आपको बताऊँगा, आपको किसी किताब से नुस्खा ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी किसी से नुस्खा लेना नहीं पड़ेगा। आप खुद अपने नुस्खे बनाओगे अल्लाह की वजह से, घर बैठे नुस्खे खुद बनाओगे अल्लाह की वजह से। और फिर मुझे भी पता चलेगा आपको कितना लगाव है। जो बंदे बार बार मुझे कहते हैं मुझे सिखाओ, मुझे पास बैठाओ, मुझे टाइम दो, मैं आपकी दवाइयाँ बनाता हूँ, मैं आपके पास करता हूँ। तो मेरे भाई, मेरे पास पहले 5 या 4 बंदे हैं जो मेरे पास काम करते हैं, मेरे करीब के हैं और मुझे टाइम भी वो दे सकते हैं। जो दूर दूर के हजरात हैं, मैं उनको कैसे बुला सकता हूँ, उनको कैसे मैं रात को टाइम मेरे पास आ सकते हैं वो। इसलिए तो ये चैनल में पे आप आएँ और सारे नुस्खे लिखें और बड़े नुस्खे फिर मैं आपको बताऊँगा, फिर आप लिखें। और नाराज़ ना हो मेरा भाई, मुतकब्बर वाली बात मुझे आज के बाद कोई ना कहे मेरा भाई। मुझे मेरा दिल दुखता है जब आप मुझे कहते हैं ना, मुझे लोग फिर कोई कॉल करके कहता है यार बड़ा मुतकब्बर हो गया तू फलाना। मेरे कोई मुतकब्बर वाली बात नहीं, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, मैं माजरत करता हूँ आपसे, मैं आपसे सॉरी करता हूँ। किसी को मेरी बात, मेरा अंदाज़, मेरी कोई सहवन कतन कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उससे आपसे सॉरी करता हूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, और अगली बात, अगर किसी ने मेरे पास आना है, मुझे पहले फ़ोन पे मेरा भाई मेरे से टाइम लें, मुझसे फ़ोन पे मेरे बात करें, फ़ोन से मुझसे टाइम लें। ऐसे घर आके फिर ना मैं तंग हो जाता हूँ। फिर आप वापस जाओ या मैं ना मिलूँ तो फिर आपको भी बदगुमानी पैदा होती है। पहले फ़ोन पे मुझसे टाइम ले मेरा भाई। जो मेरा बंदा फ़ोन पे हो वो आपको टाइम देगा, या मैं खुद टाइम, मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे, ये मेरा अपना नंबर है, ऊपर आ रहा है। तो आप पहले टाइम लें, फिर मेरा भाई बाद में मुझे मिले। फिर ऐसे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, आपकी मेहरबानी है। मैंने दवाइयाँ बनानी भी होती हैं और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और फिर मैंने दवाइयों को पैकिंग मैंने अपनी ज़ेर निगरानी करवाना होता है, उनकी सारी पैकिंग, उनकी मकदार जो मैंने अपनी ज़ेर, वो काफ़ी टाइम लग जाता है मेरा भाई, काफ़ी टाइम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है, लोग मेरी कदर करते हैं और लोग मेरे से ट्रस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दवाई अल्लाह की तरफ से शफा मिलती है। और अल्लाह की, ये कोरोना वायरस की वजह से दुकानें बंद थी तो लोग घरों में आने शुरू हो गए। तो लोग हजरात, जो गांव के लोग पास वो पूछते थे कि क्या तुम क्या काम, कईयों को नहीं पता था क्या काम करते हो, ये इतने लोग आते हैं आपके पास, इतने लोग ऐसे बैठते हैं आपके पास है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है और अल्लाह ने शिफा रखी है दवाइयों में। और मैं तो एक नाचीज़ बंदा हूँ, बस बना देता हूँ, आगे अल्लाह शिफा देने वाला है। तो मेरी बात ये पल्ले बांध लें आप कि आपने मुज़र चीज़ कोई नहीं इस्तेमाल, जिस चीज़ से मैंने रोक दिया है वो दवाई में आपने नहीं यूज़ करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2001 से मैं कर रहा हूँ ये काम, 18-19 साल हो गए, 20 साल हो जो होने को है। लेकिन मैंने आज तक मुझे किसी मरीज़ की कोई शिकायत नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी को दवाई मुज़र नहीं पड़ी, किसी को दवाई ने मेरे नुकसान नहीं दिया, क्योंकि मैं गलत बयानी हेरा फेरी करके दवाई बेचता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए दवाई बेचता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए अगला बंदा ठीक हो जाए, उसका सुर्रत अंजाल का मसला। ज़्यादातर मैं मर्दों के मसाइल में ज़्यादा माहिर हूँ और औरतों के मसाइल में ज़्यादा माहिर हूँ, जिनको औलाद नहीं होती या जो मर्द अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते शादी से, मैं उनमें ज़्यादा माहिर हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं फिर आपसे आप कापियों पे लिखना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आपको मैं इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आप पूरे हकीम बन जाओगे। जहाँ मर्ज़ी जाके इम्तिहान देना और जहाँ मर्ज़ी जाके आप अपना इम्तिहान दे के पास होना, अपनी सन्नत लेना। तो मेरे भाई दोस्तों, अब मुझे मैं अब यकीन करूँ मेरे भाई, आप मुझे कोई मुतकब्बर तो नहीं कहेगा ना, कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा ये अकड़ होगी इसकी, ऐसे मेरा भाई मुझे कोई ना कहे। मैं आपसे फिर सॉरी करता हूँ। और ये तरतीब वाइज आप लिखना शुरू करें और इंशाल्लाह मैं आपको ना सारे नुस्खे तरतीब वाइज आपको बताना शुरू कर दूंगा। और इंशाल्लाह मन व अन ये ना समझना कि मैं आपको नुस्खा कोई छुपा लूँगा आपसे मैं कोई नहीं। वो हकीम हजरात जो होते हैं वो नुस्खा नहीं देते किसी को, वो किसी को वो सियाणू हजरात जो सियाणे हो जाते हैं किसी को नुस्खा नहीं देते, किसी को बताते नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा। जो मैं खुद दवाइयाँ बनाता हूँ मैं वही नुस्खे आपको पहले बताएँ वही, और आगे ही मैं वही बताऊँगा अल्लाह की वजह से। ठीक है मेरे भाई और दोस्तों।
और नमाज की पाबंदी हो, ज़िक्र की पाबंदी हो और अल्लाह के अहकामात मान कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ज़िंदगी बनाएं और अपने अखलाक अच्छे हो ताकि दुनिया में भी हम कामयाब हो जाएं और आखिर में वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।